बहुत दिनों बाद मैंने अपनी नंद के घर चक्कर लगाया। हम बातों में मसरूफ़ थे। एक खातून आई, मेरी भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। मुझसे हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा। नंद ने कहा, आई हो थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं बहना, घर पर कोई नहीं, बच्चियां स्कूल हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर बैठी, इधर उधर की बातें की, फिर चाल दी। मेरी नंद से कहने लगी, फारिग हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, अल्लाह हाफिज़ कहते हुए मेरी नंद ने इस बात में सर हिला दिया। अब उसे देखा तो बात का मौजू भी उसी की तरफ चला गया। मेरी नंद ने यूं बात शुरू की, बदर बड़ी भली औरत है, खुदा ऐसी भाभियाँ सब को दे। बदर की नंद से बंदा बे औलाद है, बहन कोई नहीं, वालदैन भी हयात नहीं। बांझपन के गम ने उसे डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया। ज़ेबंदा की 5 भाभियाँ हैं, बदर सबसे अच्छी है। ज़ेबंदा का डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, उसे सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं रहता। नाखून बड़े हो जाते हैं, सर में जुएँ पड़ जाती हैं। बदर उसके घर जाकर उसकी सफाई का ख्याल रखती है, दवाई खिलाती है, मतलब हर काम करती है। जब डिप्रेशन से निकलती है, नॉर्मल लगती है, तब कहीं जाकर बदर को सुकून मिलता है। कुछ दिनों से ज़ेबंदा अपने आप से बेखबर है, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं। बदर को नहाने के लिए दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे बुला लेती है। उसे कोई लालच नहीं, वो सब रब की रज़ा के लिए करती है। बच्चे फुफ्फो की इज्जत करते हैं। माँ ने सिखाया है, भाई बहन से प्यार करता है। बीवी ने सिखाया है। बदर कहती है, मुझे खुदा के आगे जवाबदेह होने से बड़ा डर लगता है, कहीं बंदू के हुकूक में फंस ना जाऊं। बदर एक रोल मॉडल औरत है, सारे लोग ना सही, उसकी मुलाजमाएँ, उसके फैमिली मेंबर्स उससे बहुत खुश हैं। उन्हें खुश देखकर बदर खुश है। ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। बेशक जो अल्लाह से डरते हैं वही कामयाब हैं।